हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं। और आज है संडे स्पेशल यानी संडे के दिन हम लोग रिवीजन करते हैं। एक सप्ताह में जो करेंट अफेयर्स आपको हो चुका रहता है उसी का रिवीजन करते हैं। तो आज है 31 जनवरी 2021। तो आइए 31 जनवरी 2021 से के दिन हम लोग रिवीजन करते हैं करेंट अफेयर्स का जो पहले हो चुका है। तो ये है आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में हावड़ा कलका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हावड़ा जो है पश्चिम बंगाल में और कलका है हरियाणा। तो हावड़ा कलका मेल कहने का मतलब ये हावड़ा से कहाँ जाती है, कलका जाती है। और इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है, क्योंकि हाल ही में नेताजी की जो 125वीं जयंती मनाई गई थी 23 जनवरी को, और उसके अवसर पर इसका नाम रखा गया हावड़ा कलका मेल। और 23 जनवरी को याद रखेंगे, 23 जनवरी को इस बार मनाया गया पराक्रम दिवस। क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया गया आपको 23 जनवरी को। सिद्धरूधा स्वामी जी को याद रखेंगे। सिद्धरूधा स्वामी जी कहने का मतलब हुबली रेलवे स्टेशन जो है, हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है उसका नाम रखा गया है सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। ये विश्व का क्या है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है, जिसका उद्घाटन मार्च 2021 में होगा। और इससे पहले सबसे भारत का क्या विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो था वो गोरखपुर था। अब बनेगा कौन? सिद्धरूधा स्वामी जी प्लेटफॉर्म है, जिसे हुबली स्टेशन के नाम से पहले जानते थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से याद रखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं इन्हीं के नाम से आपको कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह जो है उसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कौन सा गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनने जा रही है। यानी गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, आपको 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक महिला फाइटर शामिल हुई थी वायुसेना की, जिनका नाम है भावना कंठ। कौन है? भावना कंठ शामिल हुई। हिना जायसवाल से याद रखेंगे। हिना जायसवाल जो है वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर है। और शिवांगी सिंह से याद रखेंगे, राफेल उड़ाने वाली ये पहली महिला जो है वो शिवांगी सिंह है। राफेल जो है दसॉल्ट कंपनी फ्रांस की बनाई है, और फ्रांस से ही भारत राफेल मंगाया है। और उसको उड़ाने वाली भारत की पहली महिला है शिवांगी सिंह। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण कर रहा है? तो ये तोसारी चू नदी जो है ये आपको चाइना के क्षेत्र में है, जहां पर एक गांव बसा रहा है। यानी भारत से वो अधिकार में कर लिया और वहां पर अब क्या बसा रहा है? गांव बसा रहा है, जो अभी हाल ही में क्या था, चर्चा में था। वो गांव जो है वो तोसारी चू नदी पर है। याद रखेंगे सांगपो नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है सांगपो नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है मानसरोवर झील से, और सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पे? तो तिब्बत और चीन में इसे सांगपो कहा जाता है। जबकि यंगियाप दारा से होकर जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यही दिहांग नदी असम की निचली घाटी में आती है तो उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यानी बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, यानी बच्चा, खासकर बच्चा और पुलिस के बीच अच्छा संबंध हो। बच्चा पुलिस जो पहले डर के भाग जाता है वैसा ना करे, इसी के लिए बनाया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में पहली बार पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत यहीं से किया गया था। आपको लाइकेन पार्क हो, सेवाल पार्क हो, मॉस गार्डन यहीं पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मॉस गार्डन। कहाँ पर बनाया गया है? उत्तराखंड में ही बनाया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों को कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल चलाई है? तो उसका नाम है वैक्सीन मैत्री। क्या नाम है? वैक्सीन मैत्री। अपने पड़ोसी जो जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश या श्रीलंका है, उसे भारत सरकार के द्वारा ही आपको कोविशील्ड जो वैक्सीन है जो उसको दिया जा रहा है। तो उस अभियान का नाम क्या है? तो वैक्सीन मैत्री रखा गया है। और कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट। कौन बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न।
किस राज्य के पुलिस अकादमी देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बना है? तो यानी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बना है वो राजस्थान का बना है। कहाँ बना है? राजस्थान। राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था? राजस्थान से किया गया था। मोक्ष कलश योजना की शुरुआत राजस्थान से ही किया गया था। और राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको तेलंगाना। यानी मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब यानी जांच करने वाला लैब बनाया है कौन? तेलंगाना। तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद की अभी हाल ही पहली महिला न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली बनी है। और तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को और ये आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना तेलंगाना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के मंत्री राजीव बनर्जी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो राजीव बनर्जी जो है वो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और वो वन मंत्री थे आपको पश्चिम बंगाल में, जो अभी हाल ही में क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। पश्चिम बंगाल के सीएम जो हैं ममता बनर्जी हैं, जो टीएमसी की वहाँ सरकार है, वहीं के क्या थे? मंत्री थे राजीव बनर्जी। याद रखेंगे हाल ही में पश्चिम बंगाल में पथश्री योजना, कृषक बंधु योजना यहीं पर शुरू किया गया था। और याद रखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही देश का पहला टायर पार्क बनाया गया है। देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया गया है? आपको पश्चिम बंगाल। असम से याद रखेंगे पर्यटन संजीव योजना की शुरुआत असम से ही किया गया था। और गुवाहाटी जो है असम का वो 100% सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी जनवरी 2021 में ये घोषणा किया कि यहाँ भी क्या बनाई जाएगी? एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया नोएडा में सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाने के, उसी तरह हरियाणा सरकार ने भी घोषणा किया है कि अपने यहाँ क्या बनाएंगे? फिल्म सिटी बनाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण, यानी दहलीज कहने के मतलब आपके घर आपके द्वार तक राशन वितरण करने की शुरुआत किया है? ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं आपको जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की विधानसभा से 3 राजधानी का एक विधेयक पारित किया गया था आपको 2020 में, जिसमें विशाखापट्टनम, अमरावती और आपको कर्नूल ये 3 राजधानी बनाने की बात कही गई थी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई जाएगी मुख्य रूप से राजनीतिक राजधानी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कहने का मतलब ये यूनियन बजट ऐप लॉन्च किया गया। इस बजट के माध्यम से जो 1 फरवरी को जो बजट आएगा आपको, तो इस बजट की जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। वो नागरिक हो या संसद सदस्य, ये दोनों इसे जान सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम हो जाने से कारण आपको बिल्कुल बजट जो होगा पेपरलेस होगा, यानी पहली बार पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया जाएगा निर्मला सीतारमण द्वारा। निर्मला सीतारमण जो है वो वर्तमान क्या है? वित्त मंत्री है। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, एक केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली है 1 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है? तो ये प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरुआत हुआ है उड़ीसा में। कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आदि महोत्सव की शुरुआत किया गया था। उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया कि 2023 में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। और 2023 में उड़ीसा में ही हॉकी का विश्व कप का आयोजन होगा। गरिमा योजना, बलिराम योजना, कलिया योजना, मो विद्युत पोर्टल, ये सारी योजनाएं किसके है? उड़ीसा सरकार के ही हैं। और जबकि कोविड-19 के दौरान ये रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो सेकेंड जेंटलमैन कहने का मतलब वहाँ के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति की जो मैडम होती है यानी बीबी होती है उन्हें फर्स्ट लेडीज कहा जाता है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति की जो पत्नी होती है उन्हें सेकेंड लेडीज कहा जाता है। किंतु इस बार हुआ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ इसमें पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। कौन बनी? कमला हैरिस बनी है। और उनके पति जो हैं जिनका नाम है डगलस एमॉफ। क्या है? डगलस एमॉफ। और इन्हीं को सेकेंड जेंटलमैन बनाए गए हैं। सेकेंड जेंटलमैन कौन बने गए? डगलस एमॉफ बने हैं, जो कौन है? कमला हैरिस के
पति हैं। कौन है? कमला हैरिस के पति हैं। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है जो 49वीं नंबर की हैं, जबकि जो बाइडेन जो वहां के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने वो 46वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, मेरे पीछे जो इमेज दिखाई दे रहा है इसी में है आपको कमला हैरिस और डगलस एमफ। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? यानी एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया, खासकर बालिका सशक्तिकरण को बल देते हुए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ 24 जनवरी को। यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। जैसे कि पीछे मेरे देख रहे हैं वन डे सीएम जो बनी है यह है सृष्टि गोस्वामी, जबकि राजेंद्र आर्या जो लिखा हुआ है ये केरल की सबसे कम उम्र में आपको मेयर बनने वाली है। राजेंद्र आर्य जो सबसे कम उम्र में मेयर बनी है, तो ये भी चर्चा में थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा जो हमारे समुद्र तटीय बंदरगाह है उसे इसे जोड़ दिया जाएगा। और यह पार्क बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वहाँ विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया, जबकि केवड़िया जो है आपको गुजरात का केवड़िया जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और उसके वास्तुकार थे राम सुतार। और वहीं पर हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वहां से 8 ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। और यहीं पर आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यहाँ पर पहली बार समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया था केवड़िया से अहमदाबाद के बीच। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये मैप आ गया, बता चुके हैं इस पर। भारत में प्रतिवर्ष मतदाता दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो मतदाता दिवस से याद रखेंगे ये 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को प्रति वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जो 3 स्तरीय होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त में राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। और निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले है वो होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं 2021 नेशनल वोटर डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर आयुष्मान CAPF के मतलब होता है सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स योजना का शुभारंभ किए हैं? तो ये गुवाहाटी में किए हैं। कहां किए हैं? गुवाहाटी में किए हैं। गुवाहाटी जो असम में, और गुवाहाटी से याद रखेंगे ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन भी है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल भी बनाया गया था। कहाँ? गुवाहाटी में। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। सूरत में पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया। लखनऊ में हाल ही में थैला बैंक की स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया? तो जेल पर्यटन शुरू करने का मतलब हमारे क्रांतिकारी लोग जो जेलों में बंद था उसे देखने के लिए लोगों के लिए खोल दिया गया है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यानी महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा जेल पर्यटन शुरू किया गया है। और यहाँ के उद्धव ठाकरे सीएम है और आपको भगत सिंह कोश्यारी जो है ये यहाँ के गवर्नर है। ऑपरेशन सर्द हवा खासकर पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य जो राजस्थान है, राजस्थान जो है उसके निगरानी के लिए आपको BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किया गया। कहाँ? तो राजस्थान जो सटा हुआ है पाकिस्तान से और उसी के इलाके में जांच करने के लिए ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राकेश अस्थाना इसके महानिदेशक हैं।
किस राज्य सरकार ने शगुन, शगुन कहने का मतलब विवाह के अवसर पर, लड़कियों के विवाह के अवसर पर शगुन के रूप में यानी शगुन नामक योजना शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, जो लड़कियों को दिया जाएगा। पंजाब से याद रखें, हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक का अभी हाल ही में शुभारंभ किए थे। कौन? आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो पंजाब भी आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ ये भी अपना क्या बनाता है? आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉल फोटो पहचान पत्र यानी ई-पिक कहने का मतलब इसका भी फुल फॉर्म वही हुआ, इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो लॉन्च किया गया है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है कि आप जिस तरह आधार कार्ड लोड कर सकते हैं उसी तरह आप आपको ई-पिक माध्यम से यानी इस पर आप ये भी लोड कर सकते हैं अपना जो पहचान पत्र होता है यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, तो इस तरह जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है ये आप लोड कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया। आयोजन लिख दिया गया, आयोग होता है, क्या होता है? आयोग के द्वारा आपको शुरू किया गया है। इस याद रखेंगे, यह एक संवैधानिक संस्था है, अभी चर्चा किए थे। और शिक्षा मंत्रालय जो था पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं आपको रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। वर्ल्ड बैंक जो है आपको इसकी स्थापना 1944 से हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और इसके कार्यकारी बैठक हुआ था जिसमें 148वें सत्र का, जिसकी अध्यक्षता आपको डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है कि किसने सतह से हवा में यानी आपको सरफेस टू एयर में मार करने वाली आकाश एनजी कहने का मतलब न्यू जनरेशन के मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपको हाल ही में परीक्षण किया गया उड़ीसा में। इसका नाम क्या है? आपको ये नई पीढ़ी का मिसाइल है जो हाल ही में आपको DRDO ने बनाया है। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक यानी चेयरमैन जो है ये कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी है। अगला प्रश्न है कि पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क कहां पर खोल दिया गया है? तो ये खोल दिया गया है आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। जैसे आप देख रहे हैं ये मगरमच्छ है, ये क्या है? मगरमच्छ है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन लोग आएंगे यहाँ पर और इसे देखेंगे, जहाँ पर सफ़ेद मगरमच्छ है। ऐसे विश्व में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ यहीं सफ़ेद पाए जाते हैं, बाकी जगह ये कम दिखाई देते हैं। तो इसको याद रखेंगे, उड़ीसा से याद रखेंगे। अभी हाल ही में यहाँ फायर पार्क की स्थापना किया गया था, यानी फायर पार्क की स्थापना कहाँ किया गया था? आपको उड़ीसा में ही किया गया था। मोह विद्युत पोर्टल भी यहीं पर लाया गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना शुरू किया है? तो ये भी एक पौधा एक सुपोषित बेटी की शुरुआत किया है आपको राजस्थान सरकार के द्वारा। जिस तरह पंजाब में अभी देखिए शगुन योजना शुरू किया गया, उसी तरह ये भी आपको आर्थिक रूप से लाभ देने के लिए शुरू किया गया। इसके साथ एक पौधा लगाने की भी परंपरा शुरू किया गया है। यानी एक सुपोषित बेटी यानी अच्छी बेटी जो है, जो कुपोषण वाली नहीं है, तो उसके विवाह के अवसर में आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा और साथ ही पौधा लगाने की बात कही गई है। ये किसने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान से याद रखेंगे, यहाँ के पुलिस अकादमी जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार राजस्थान सरकार को ही दिया गया है। और बिहार से याद रखें, बिहार को हाल ही डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कर्मन पुरस्कार बिहार सरकार को ही दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सार्वजनिक शौचालय के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार मिला था किसको? गुजरात को मिला था। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो इससे पहले रिकॉर्ड भारत के पास था, यानी भारत के इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका रिकॉर्ड था 104 का। ये 2017 में छोड़ा था, लेकिन 2021 में इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया कौन? स्पेस एक्स। किसने तोड़ दिया? स्पेस एक्स, जो अमेरिका की एक निजी संस्थान है, यानी प्राइवेट है अंतरिक्ष विभाग,
जिसके द्वारा ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में किया गया था। इसके संस्थापक और सीईओ जो हैं एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क हैं। और ये टेस्ला कंपनी के भी सीईओ कौन है? एलन मस्क ही हैं। और स्पेस एक्स की जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इसी के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च कर भारत के जो 104 सैटेलाइट का जो विश्व रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया गया। और याद रखेंगे एलन मस्क जो है वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इनटू द डार्कनेस को दिया गया। और ये संपन्न कहाँ हुआ था? गोवा में संपन्न हुआ था। 91वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ था, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में हम लोग बांग्लादेश को शामिल किए थे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू किया गया है। अभ्युदय जो शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जिस तरह केरल के गवर्नर जो है मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा 1 स्कूल 1 IAS प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो मिशन की शुरुआत किया गया, उसी तरह आपको यहाँ पर भी मुफ्त कोचिंग व्यवस्था किया गया। कहाँ पर? अभ्युदय उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया गया। उड़ीसा सरकार भी अपने शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा की स्कूल फीस जो था वो सारा का सारा क्या कर दिया? माफ कर दिया। यही सब तमिलनाडु सरकार भी ऐसे ही किया, अपने यहाँ माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए 2 GB डाटा ही फ्री कर दिया कि आराम से अपना पढ़ेगा। अब पढ़ेगा नहीं तो फिल्म देखेगा। किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS सिस्टम लगा दिया कि गाड़ी की सही ट्रैकिंग किया जा सके, गाड़ी की पता लगाया जा सके? ये अनिवार्य कर दिया है छत्तीसगढ़ सरकार। यानी छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के द्वारा अभी हाल ही में इसका घोषणा कर दिया गया कि हर गाड़ी वाले को ये GPS और पैनिक बटन लगाना ही होगा, जिससे आसानी से इन लोगों को पता लगाया जा सके। किस राज्य ने हाल ही में पंख योजना शुरू किया? तो ये पंख योजना शुरू किया गया, ये भी महिला सशक्तिकरण पर ही बल देता है। और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ये शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के CM आपको शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो इसको याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक मेला जो आयोजन होगा 12 से 15 फरवरी 2021 में आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये पुस्तक मेला जो होगा पूर्णतः वर्चुअल होगा, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। और ये कहाँ पर आयोजन होगा? नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली। जो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, यहीं पर किया जाएगा। कलकत्ता से याद रखें, कलकत्ता में अभी हाल ही में हुगली नदी में आपको नाव पुस्तकालय यानी नाव लाइब्रेरी की शुरुआत किया गया है। लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहीं पर आपको थैला बैंक की स्थापना अभी हाल ही में किया गया था। भुवनेश्वर से याद रखेंगे, भुवनेश्वर आपको उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में जो है आपको आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था। जैसे पीछे हमारा देख रहे हैं, ये है पुस्तकालय। ग्रीन टैक्स किस मंत्रालय द्वारा लगाए जाने की घोषणा किया गया? तो ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा पुराने वाहनों के पर। तो ये ग्रीन टैक्स आपको लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जो हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है? तो महावीर चक्र वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये दिया जाएगा पुरस्कार बी संतोष बाबू को। किनको दिया जाएगा? बी संतोष बाबू को दिया जाएगा। ये बी संतोष बाबू वही हैं जो गलवान घाटी में झड़प हुआ था भारत और चाइना के बीच, जिसमें 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। ये बिहार रेजिमेंट के ही थे, बी संतोष बाबू। अब इन्हें मरणोपरांत आपको महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यह घोषणा किया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि देख रहे हैं, आपने देखा होगा टीवी समाचार पर, यही है आपको बी संतोष बाबू। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई महिला वित्त मंत्री हुई। जिस तरह वहाँ के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस, उस तरह वहाँ पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, जो एक जानी मानी अर्थशास्त्री थी, जिनका नाम है आपको जेनेट एलन। क्या नाम है? जेनेट एलन है, उन्हीं को बनाया गया। एंटोनिया बिल्किन जो हैं वहाँ के विदेश मंत्री बने हैं। वहाँ क्या बने हैं? विदेश मंत्री बने हैं। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, ये जानी मानी एक अर्थशास्त्री है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया? यानी कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, वह जिला है आपको कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी जिला को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के CM है आपको योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। अब कह रहे हैं 4 दिवसीय काव्य उत्सव कवितिपिज किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपको केरल में।
यानी केरल में यह 4 दिवसीय काव्य उत्सव मनाया गया। यानी पुस्तकों की में जो फूल होता है, पुस्तक पर जो चित्रकारी किया जाता है, यह उत्सव मनाया गया केरल में। केरल से याद रखें, केरल के सीएम जो हैं पिनेरी विजयन है, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के गवर्नर है। यह अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। पहली महिला व्यापारी केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया था। हाथी पुनर्वास केंद्र आपको केरल में ही स्थापित किया गया है। और याद रखेंगे, चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना पहली बार केरल में ही किया गया है। और साइंस पार्क भी बोला जाए तो आंसर क्या होगा? केरल होगा। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी क्या है? केरल है। और केरल से याद रखेंगे, कृषि उन्नति केंद्र की भी स्थापना किया गया। यानी कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए केरल सरकार ने यह भी व्यवस्था किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और यह एक वित्तीय संस्थान है। वह हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है कि 2021-22 का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। तो यह अनुमान लगाया है 11.5%। कितना परसेंट? 11.5% अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से वृद्धि करेगा 2021-22 में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार दिया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जो हम लोग 23 जनवरी को मनाए थे। तो यह रिवीजन करेंट अफेयर्स था, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको याद कराना, क्योंकि बार बार वीडियो को देखेंगे तो याद जरूर होगा। ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है, इसलिए आप लाइव चैट पर गुड मॉर्निंग या कुछ भी बोलते हैं वो हम नहीं देखते हैं। इसलिए आप कमेंट करके जो बातें बोलेंगे या कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।